This channel is for education purpose only. We are not SEBI registered investment advisor. Please do your own research before investing. All investment decision and their outcome are your responsibility. वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले हैं आज की मार्केट की थाली 24 जून की। फोकस यहां आ जाना चाहिए आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट अर्निंग सेशन रहेगा। कल मार्केट के अंदर 1.2% की गिरावट हुई। आज मार्केट कैसे बिहेव कर सकते हैं, आज कहां पे मार्केट जा सकते हैं, 24,000 के लेवल पे जाएंगे या 23,650 को हम लोग हिट करने वाले हैं। इन सवालों के जवाब को लेकर बिल्कुल हाजिर हूं। इसलिए सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना। इस टाइप का लर्निंग सेशन बिना रुके लेके आता हूं, इसलिए वीडियो को लाइक करके और हाइप भी कर दिया करो भाई प्लीज। तो हाइप भी कर दिया करो, वीडियो को लाइक और हाइप कर देना। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। यहां पे हम लोग क्या बात करने वाले हैं, प्राइस एक्शन से लेके यूएसडी आईएनआर तक और जो भी फैक्टर्स मार्केट को इफेक्ट करते हैं इन डिटेल हर एक को मैं अच्छे से कवर करने वाला हूं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहां पर कच्चा तेल क्या है। कच्चा तेल आप देखोगे तो 76.25 पर है भाई। ये मान के बैठ चुका है कि सारी प्रॉब्लम्स जो हैं अब सॉल्व हो चुकी हैं। अब यूएस और ईरान के बीच में कुछ भी बहुत ज्यादा मतलब जो है, देखो बाजार का काम क्या होता है, वो पहले ही डिस्काउंट कर लेता है। खबर आने से पहले वो इसको डिस्काउंट कर रहा है। उसके बाद जब खबर आएगी तो आप ये बात समझना कि बहुत ज्यादा कुछ मूवमेंट आएगा। दूसरी चीज क्या, 75 से लेके अब 80 के बीच की रेंज ऐसी है जहां पे कच्चा तेल जो है वो थोड़ा कंसोलिडेशन करने के मूड में है। मतलब ऊपर जाएगा तो हायर साइड पे 80 और नीचे की साइड आपको सपोर्ट आपको 75 के लेवल पे मिल जाएगा। तो इसके बीच में कहीं ना कहीं क्या है, आपका कच्चा तेल अपना टाइम पास कर रहा है। ठीक है, कोई बहुत ज्यादा इस समय संकेत लेने की इस समय जरूरत नहीं महसूस होती। बात करते हैं यहां पर विक्स की। 8.57% एक दिन में बढ़ गया। मैंने आपको पहले ही बोला लोअर एंड पर है, वहां से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रिवर्सल वही आपको आता हुआ नजर आया। तो कोई बहुत ज्यादा इससे हमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अभी जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है उस पर आते हैं सीधा। गिफ्ट निफ्टी आप देखोगे तो 50 पॉइंट के आसपास की तेजी, लगभग एक 50 हाँ देखो 56 यहां दिखा रहा है आपका। तो 50 पॉइंट के आसपास की तेजी इस समय पे गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है। थोड़ा 20-50 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, टेंशन मत लेना। अब हम अपनी बिल्कुल मार्केट की थाली के साथ साथ इस प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करते हैं कि इस प्राइस एक्शन में हमें बहुत ही डिटेल में क्या समझना है। अब अगर मैं इस प्राइस एक्शन को समझूं तो मुझे क्या समझ में आ रहा है, ये आपके सामने एक ट्रेंड लाइन है। ठीक है, थोड़ा शार्प है, थोड़ी क्या बहुत ज्यादा शार्प है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी बात क्या, हम यहां से जब हम 23,800 के पास में ओपन हुए थे, मैं एक पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहा हूं जो कि मार्केट को कहां तक लेके जा सकता है, 23,880 से लेके 23,900 तक। ठीक है, ये एक ऐसा एरिया है जहां पे हम जाके एक बार को अपना जो है पुट कॉल रेशियो जो 0.59 पर है उसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। 0.59 का पुट कॉल रेशियो बहुत ज्यादा सस्टेनेबल नहीं है बहुत ज्यादा टाइम तक। इसका मतलब ये कि अगर मार्केट यहां पे फ्लैट ओपनिंग होके मार्केट यहां से एक और बड़ी रेड कैंडल बनाता है या नीचे जाने का प्रयास करता है तो मैं वहां पे इंटरेस्टेड नहीं हूं। मार्केट कैन डू एनीथिंग, लेकिन मैं यहां पे बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूं। मुझे चाहिए एक स्मॉल पुल बैक। ठीक है, यहां पे आते हैं 23,880 तक आते हैं। ये डिसीजन एरिया होगा जहां हमारा पोर्टफोलियो रेशियो भी बैलेंस हो चुका होगा, लगभग 0.75 0.8 के रेंज में आ चुका होगा। तब जाके हम यहां पे सोचेंगे कि मार्केट क्या कर सकता है। अगर सर इसने ये ब्रेकआउट देता है, ठीक है, अगर इसने ये ब्रेकआउट दे दिया तो हम वापस से 24,000 की रेंज की साइड जाने का प्रयास कर रहे होंगे कि हाँ हम 24,000 के ऊपर जाते हैं या रिटेस्टिंग करते हैं। अब ट्रेंड जो है वो स्टेबल करने की कोशिश करते हैं। 24,000 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। कल मैंने यहाँ पे ओआई भी आपको दिखाया था, 2 लाख का ओआई है। लेकिन 2 लाख आपका है, लेकिन आप दूसरी साइड भी देखोगे तो 24,000 पे इस साइड दूसरी साइड भी आपके पास में लगभग 1,26,000 का ओवाई दिख जाता है, जो कि ये दिखाता है कि हाँ भाई इधर क्या है, आपका जो है ना स्ट्रेडल सेल है। तो मार्केट क्या कर सकता है, इसके पास में आके घूम सकता है और यहां पे आपको एक अप ट्रेंड पैटर्न जो है ये बन सकता है। क्लियर है? कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछना। उसके बाद क्या, ये तो समझ में आ गया। अगर हम यहां से तोड़ते हैं, ब्रेकआउट करते हैं, रिटेस्टिंग कर देते हैं, उसके बाद आपको यू पैटर्न या डबल बॉटम जो है कंप्लीट होता हुआ नजर आ सकता है। भाई बहुत अच्छी बात। अब क्या, अगर मार्केट ये इस लेवल पे आता है, जैसे हमने यहां पे एक रिजेक्शन दिखाया था, हमने यहां पे एक बेरिश पूरा एक इवनिंग स्टार पैटर्न बना दिया था। ऐसे ही अगर मुझे यहां पे कुछ बेरिश पैटर्न दिखता है, लेट्स सपोज यहां पे मुझे एक हैमर दिखा या बेरिश एंगल्फिंग दिखा, इस तरीके का कोई पैटर्न दिखता है तो ये मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा साइन नहीं होगा। हम यहां से वापस से नीचे जाने का प्रयास कर सकते हैं और अब की बार जो है वो हम फिसलते हुए कहां तक आ सकते हैं, 23,700 से लेके 23,650 तक का मूव हमें यहां पर देखने को मिल सकता है। और ये जो आपके सामने डाउन ट्रेंड पैटर्न दिख रहा है, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको मैंने ऐसे क्लोन बनाया, इसको हम यहां पे कंप्लीट करते हुए नजर आ सकते हैं। देख लो
यहां से फिसलते हुए सीधा 23,650 वाले जोन में जाके हम आ सकते हैं। ये चीज ना बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, कहीं भी आपको डाउट हो, प्लान के अंदर कहीं डाउट नहीं होना चाहिए। दूसरा आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, आपने अगर साथ में ही ऑप्शन चेन को देखना है, ठीक है, यहां पे बगल में ही आपको ऑप्शन चेन दिख जाएगी, और ऑप्शन चेन ना आपको बहुत अच्छे से क्लियरिफिकेशन देती है। ये आपको 915 जो है, ये एक शानदार टूल है जहां पे आप ना लॉट भी चेंज कर सकते हो कि हाँ आपको अगर लॉट्स में देखना है, लॉट्स में देखो, क्वांटिटीज में देखना है, क्वांटिटीज में देखो, ग्रीस ओपन करने हैं, बास्केट ऑर्डर यहीं से लगाने हैं, आईटीएम एटीएम ऑप्शंस यहां से आप चेंज कर सकते हो। बहुत ही एडवांस टूल, एडवांस ट्रेडर्स के लिए बनाया हुआ है। आपने अभी तक नहीं ज्वाइन किया हुआ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप देख सकते हो। अगर हमें दूसरे इंपॉर्टेंट पैटर्न तो समझ में आ रहा है कि हम कैसे करें कि यहां से एक पुल बैक आ सकता है, दिस इज द नेगेटिव एरिया। अगर हमने इसको क्रॉस कर दिया तो वापस से 24,000 के पास में जाके थोड़ा कंसोलिडेशन वाले जोन में जा सकते हैं। अदरवाइज अगर इसका ब्रेकडाउन हमें यहाँ पे कोई नेगेटिव पैटर्न बनाता है तो फिर हम 23,650 तक फिसल सकते हैं, क्योंकि हम एक डाउन ट्रेंड पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। इसमें कोई बहुत ज्यादा दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। पुट कॉल रेशियो 0.59 का है, जो कि बिल्कुल भी अभी सस्टेनेबल नहीं दिखता। उसके बाद बात करूं सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको कोरिया की। कोरिया आपका कल ही 10% टूटा। क्वेश्चन ये आया सर क्यों टूटा, क्या हुआ भाई? यहाँ पे ना मेन जो पूरा इंडेक्स है वो दो कंपनियों पर डिपेंड करता है, एक तो सैमसंग है और एक और इनकी कंपनी, नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे आप। लेकिन उस समय पे क्या है, इन दोनों के अंदर एक बहुत ही ज्यादा बड़ी गिरावट देखने को मिली, उसकी वजह से आपको ये 10% से ज्यादा टूट गया। अब यहां से ये इंडेक्स बता रहा हूं सर, अब आप देखोगे ना तो 6 महीने का रिटर्न देखो इसका, एक बार को आप इसका 6 मंथ का रिटर्न देखो। आप अगर 6 मंथ का देखो 100% से भागा हुआ है। अगर 10% टूटता है तो वो 100% से भागा हुआ है। जब 10% टूटने के बाद तो ये वाली बात है, आज देखोगे तो लगभग 4% की तेजी है यहाँ पे, तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद आप देखोगे 94.8 पे हमारा यूएसडी आईएनआर है, तो कोई ठीक है यहाँ पे भी। हाँ, अब आपको देखोगे यहाँ पे आपको यूएस की 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 4.47 है। ओके, आपको यहाँ से भी कोई बहुत ज्यादा संकेत नहीं लेना, अंटिल 4.5 के ऊपर नहीं जाती सब कुछ नॉर्मल है, या फिर 4.2 के नीचे नहीं जाती तब भी नॉर्मल। तो इसके बीच में कोई टाइम पास कर रही, 4.2 से लेकर 4.5 के बीच में। 4.5 के ऊपर जाएगी आपको ट्रम्प की साइड से एकदम से डील होती हुई नजर आ जाएगी, ठीक है, ये बात ध्यान रखो। उसके बाद बात करते हैं सर यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, ये देखो डॉलर इंडेक्स 101.20 भाई बहुत ज्यादा नेगेटिव है। इसका चार्ट भी मैं आपको दिखा देता हूं, क्योंकि इसके चार्ट दिखाने की बात मैंने की भी थी। तो चार्ट देखो आप इसका, डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट देखो, वीकली टाइम फ्रेम पे दिखा देता हूं मैं आपको यहाँ पे। तो ये अपने बहुत मतलब बोलते हैं ना कि 11-12 महीने की ऊंचाइयों पे चलता है। यहाँ पे देखो आप इसका, यहाँ पे आप देखोगे पहला चैनल मैंने बनाया, और ये क्या कर रहा है, ये ब्रेकआउट दे रहा है इस बहुत ही शानदार पैटर्न का, देख रहे हो। यहाँ पे हमने एक बहुत ही प्यारा शोल्डर बनाया, दिस इज द कंप्लीट हेड, और ये अपने शोल्डर बना के इसने इसका ब्रेकआउट दिया है। जो लोग बोलते हैं ना पैटर्न काम नहीं करते, सर पैटर्न बहुत अच्छे से काम करते हैं। बहुत ही प्यारा पैटर्न बनाया है, उसके बाद ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है। अगर सर ये 103 के ऊपर जाता है, इक्विटी मार्केट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, रुपया हमारा और ज्यादा कमजोर हो सकता है। तो ये हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा साइन नहीं होगा। अब बात करते हैं सर यहाँ पर, ये मैंने आपको दिखा दूं गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड एंड सिल्वर में तो ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई बॉटम बना ही नहीं है, मतलब सीधा ही गिरते जा रहे हैं, सीधा ही बहुत ही शार्प फॉल आता हुआ नजर आ रहा है। 1% के आसपास गोल्ड आपका फिसल गया है। और अगर मैं सिल्वर की बात करूं यहाँ पे, तो सिल्वर भी लगभग 5% के आसपास फिसल कर 61.5 के पास में आ गया। अब और ज्यादा गिर रहा है, तो 61.5 के पास में भाई ये बहुत ही खतरनाक फॉल जो है आपको सिल्वर में आता हुआ नजर आ रहा है। अगर मैं देखूं 1 घंटे के अंदर कैंडल अगर इसमें लगाऊं, तो ये देखो क्या शार्प फॉल आ रहा है, गिरता ही जा रहा है। यहां से आप देख रहे हो ना, लगभग 70 के लेवल से यहां से आप बस लोअर लो बनाते हुए आ रहे हैं। ये लो बनाया, फिर एक और लो बनाया, फिर एक और लो बनाया, बस लोअर लो बना रहे हैं। लेकिन अच्छी चीज ये है कि यहाँ पर डबल डाइवर्जेंस सेटअप बना हुआ है, जो कि हमारे लिए थोड़ा सा उम्मीद का साइन है, ठीक है। अगर मैं ग्लोबल मार्केट देखूं आपके सामने, डाउ अभी आपका बंद है, डाउ फ्यूचर नहीं दिखा रहा, लगभग डाउ और नेस्डेक मैं भी दिखा दूंगा आपको। एसएनपी और 500 नेस्डेक, इनमें तगड़ी गिरावट हुई है, 2%। तो भाई आपका नेस्डेक फिसल गया, और लगभग 1% 1.5% जो है आपका एसएनपी फिसलता हुआ नजर आया। तो ये बिल्कुल भी अच्छा साइन नहीं। यूएस मार्केट में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। उसके बाद यूरोपियन मार्केट में भी प्रॉफिट बुकिंग है। एशियन मार्केट के हाल भी थोड़े खराब ही दिख रहे हैं। तो एनसेक 1.85%, कॉस्ट भी 2% ऊपर है, निकी 0.3% डाउन है। तो आपको देखोगे तो एशियन मार्केट से भी कोई अच्छे संकेत नहीं है, यूरोपियन मार्केट से भी कोई अच्छे संकेत नहीं है, और यूएस मार्केट के अंदर तो दबाव आपको साफ साफ देखने को मिल ही रहा है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, डाउ आपका लगभग फ्लैट बंद हुआ था, और नेस्डेक में देख लो आपके सामने लगभग 2.21% की गिरावट यहाँ पे देखने को मिलती है। एडीआर अगर मैं देखूं तो यहाँ पे इन्फोसिस का एडीआर ठीक दिख रहा है, 0.19% है, ठीक है भाई। और विप्रो आपका 2% के आसपास की जो है तेजी दिखा रहा है। आईसीआईसी एचडीएफसी जो है फ्लैट यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं सर, ये तो बहुत अच्छे समझ में आ गया, डेटा हमें क्या संकेत देने की कोशिश करा। अगर मैं डेटा को संकेत देखूं तो ये देखो आपके सामने क्या है, ये चारों बड़े खिलाड़ी जो है बिकवाली करते हुए नजर आए। क्या इससे हमें कोई संकेत लेना? देखो कल क्या था, एक तो वीकली एक्सपायरी का एक्शन था, है ना, तो बहुत ज्यादा इससे हमें संकेत नहीं लेना, पहली चीज। दूसरी चीज क्या, ये भाई साहब ने 1.67% बेचा है,
इसका मतलब क्या? आपने डेटा वाला सेशन नहीं देखा, कल मैंने डिटेल में कवर किया। मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि सर भले इसने बेचा है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा 23,650 और 700 के पास में ना ये एक बार को बड़ा खरीदारी करने का मूड बना सकता है। अब देखो मार्केट गिरने के बाद अगर ये खरीद नहीं रहा, इसका मतलब सिंपल है कि यहां से मार्केट और ज्यादा आ सकता है नीचे की साइड में। दिस इज द रीजन आपको यहां पे एक ब्रेकडाउन जो है दिखने को, यहां पे खरीदारी नहीं हुई है। बाकी इन तीनों ने तो कुछ किया ही नहीं है कल, ठीक है। ये भाई साहब 87 के 87 पे बने हुए हैं, तो मैं कोई बहुत ज्यादा गिरावट नहीं देख रहा बिकॉज ऑफ दिस। बहुत ज्यादा गिरावट मुझे नहीं समझ में आती इसके कारण, जब क्या 87% में बैठा हुआ तो बहुत ज्यादा गिरावट के संकेत मुझे कम दिखते हैं। हाँ, यहां पे हम कंसोलिडेशन कर सकते हैं, इस लेवल के पास में हम जरूर आ सकते हैं। और जब भी अब ये 50% से ऊपर जाएगा, जो उसने लास्ट हाई बनाया 50.6 का, सर अब भी जब भी ये इसके ऊपर निकलता है, हो सकता है आज ही निकल जाए और एक बार में थोड़ा अच्छा खरीदारी करता है, तब हमें और ज्यादा कॉन्फिडेंस और ज्यादा हमें यहां से जो डर है वो खत्म हो चुका होगा। तो ये मैं इसकी वेट कर रहा हूं कभी यहां से आगे निकलता है। कल का जो एक्शन था वो एक एक्सपायरी का एक्शन था, तो मैं उस पर ज्यादा विश्वास नहीं करता। अब बात करते हैं यहाँ पे कैश मार्केट के डेटा की। लगभग 17 करोड़ के आसपास के एफआईएस ने इंडेक्स फ्यूचर में कुछ भी करने के मूड में नहीं दिखते, लेकिन इंडेक्स फ्यूचर में लगभग 936 करोड़ का बेचा है, स्टॉक फ्यूचर में लगभग 1081 करोड़ का। स्टॉक फ्यूचर में लगातार बिकवाली कर रहे हैं। मैं स्टॉक स्पेसिफिक यहाँ पे बिकवाली आपकी चालू है एफआईएस की साइड से, तो यहाँ पे आपको देखोगे तो लगभग आपके सामने 1900 करोड़ के आसपास की बिकवाली ये हमने क्या है एफआईएस ने कल की है, जिसके सामने 680 करोड़ के आसपास की खरीदारी डीआईएस करते हुए नजर आए। इंडिया विक्स अगेन 8.6% बढ़ा है, 1.2%, और निफ्टी भी और सेंसेक्स भी 1.2% टूट के बंद हुआ था। अब आते हैं मार्केट की थाली को सजाने में। अगर मैं मार्केट की थाली को सजाने आया तो मुझे क्या समझ में आ रहा है सर, यहां पे आप मार्केट की थाली सजाओगे तो क्या समझ में आता है, प्राइस एक्शन मुझे थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाला दिखता है। आज थोड़ा सा हम पुल बैक दे सकते हैं। विक्स क्लियरली नेगेटिव है, गोल्ड एंड सिल्वर क्लियरली बिग नेगेटिव है। एफआईएस मेरे लिए थोड़े से वेट एंड वॉच वाले दिखते हैं, डीआईएस मेरे लिए पॉजिटिव है, प्रो मेरे लिए वेट एंड वॉच है, क्या करता है देखने वाली बात है। कच्चा तेल मेरे लिए पॉजिटिव ही है, पुटकोल रेशियो मेरे लिए पॉजिटिव है, पी रेशियो पॉजिटिव है, यूएस मार्केट नेगेटिव है, यहाँ पे एशियन मार्केट भी नेगेटिव ही दिख रहा है, यूएसडी आईएनआर भी नेगेटिव है। यहाँ पे देखोगे 6 नेगेटिव टिकर है, 4 वेट एंड वॉच है, 4 पॉजिटिव है और 3 वेट एंड वॉच वाले टिकर निकलते हैं। आई होप ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई है लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।